अपने हिसाब से जो कुछ चाह रही थी वो कर रही थी। तो पहले तो मैं फैंटेसी ऐप जो है वो क्या होता है वो बता देता हूं। देखिए फैंटेसी ऐप एक तरह की ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम्स होते हैं जिनको आप रियल लाइफ गेम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आईपीएल का एग्जांपल लूं तो जो लाइव मैच चल रहा है उसी के हवाले से टीम्स इन ऐप्स पे होती हैं। तो इसमें आप एक टीम बना सकते हैं और जब लाइव मैच चल रहा होता है तो उसी लाइव मैच के साथ आप भी इसमें खेल सकते हैं। रियल लाइफ के जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एक्चुअल स्पोर्ट्स में होते हैं, वो आपके इन फैंटेसी ऐप के जो प्लेयर्स होते हैं उनसे लिंक कर दिए जाते हैं। जैसी परफॉर्मेंस खिलाड़ी की लाइव मैच में होती है वैसी परफॉर्मेंस आपके फैंटेसी ऐप के जो प्लेयर्स होंगे उनकी भी होगी। आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप ही के बंदे बॉलिंग और बैटिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एक फैंटेसी होती है। इसमें रियल लाइव मैच होता है, अपनी टीम बनाओ और जैसे जैसे लाइव प्लेयर रन्स बनाते हैं आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। अगर आपने वही खिलाड़ी पिक किया है जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीत जाता है। इसमें अलग अलग रूम्स होते हैं और उनकी फीस होती है, आप पैसा देके उस रूम के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो फैंटेसी ऐप क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये फैंटेसी ऐप का पैसा कमाने का मॉडल क्या है, ये ऐसा क्या करते हैं कि यूनिकॉर्न बन जाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो 5 प्लेयर्स हैं, पांचों ने 100 रुपए दिए, टोटल 500 रुपए इकट्ठे हुए। इसमें सबसे पहले लगेगा 28% जीएसटी जो गवर्नमेंट लेगी। अब बचे 360 रुपए। अब इसमें फैंटेसी ऐप का जो ओनर होता है वो भी अपना कट लेता है, जनरली 15 से 25 या फिर 30% के बीच में होता है। चलिए 20% अगर आप कट मान लेते हैं तो इसमें से 20% अगर आप निकालेंगे तो बचेगा 288 रुपीज। अब कायदे में ये जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा एज इट इज जो गेम खेलने वाला बंदा है जो जीता है उसको मिलना चाहिए, लेकिन जब उसको मिलेगा तो उसको 30% टीडीएस भी देना होगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 115BJ नेट विनिंग पे 30% टैक्स देना होता है। तो 30% टीडीएस देने के बाद बचते हैं 201.6 रुपीज। अब जो प्लेयर शुरू में जीता था उसने 100 रुपए लगाए भी तो थे, तो अगर इस 100 रुपए को भी अगर आप हटा दें तो जीतने वाले का जो फायदा होता है वो 101.6 रुपीज होता है। तो इस 500 रुपए के एक गेम में प्लेयर को मिलते हैं 101.6 रुपीज, फैंटेसी ऐप को मिले 72 रुपीज और गवर्नमेंट को जीएसटी और टीडीएस अगर दोनों मिला लें, इसको इकट्ठा कर लें तो उसको मिले 226.4 रुपीज। सबसे मोटा फायदा होता है इसमें गवर्नमेंट को, और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ये हजारों करोड़ों में जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम के हर इंटरनेशनल मैच पे लगभग 1500 करोड़ रुपए इन प्लेटफॉर्म्स पे लोग लगाते हैं, सिर्फ एक मैच पे। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मैच को अगर मिला दें तो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ा नंबर है ये। फैंटेसी गेमिंग ऐप का 2022 का रेवेन्यू की मैं बात करूं तो 6800 करोड़ है, और ये रेवेन्यू 2027 में 25,240 करोड़ का हो जाएगा। वैसे तो जब भी एक मैच होता है तो उसमें मल्टीपल रूम्स होते हैं, मल्टीपल गेम्स होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर मैं एक मेगा इवेंट की बात करूं जिसमें जीतने वाला मेगा विनर बनता है तो इसमें रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी एंट्री फीस 49 रुपीज होती है, यानी कि 73.5 करोड़ रुपीज इकट्ठे होते हैं, जिसमें से 33.28 करोड़ गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जो फैंटेसी ऐप वाले हैं उनके पास जाते हैं 10.58 करोड़। और ये सिर्फ एक मैच के एक छोटी सी एक्टिविटी का अमाउंट है। ऐसे ना जाने कितने रूम्स होते हैं। एक आईपीएल में कम से कम 74 मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप में 48 मैचेस होते हैं, और साल भर की बात करें तो इतनी सारी लीग्स होती हैं। और खाली आईपीएल और इंडिया की बात नहीं है, ईपीएल वगैरह, फिर हॉकी, फुटबॉल, हर जगह पे बहुत सारे मैचेस होते हैं, और कई हजार करोड़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फैंटेसी ऐप वाले जो है इनके पास जाते हैं। ये फैंटेसी ऐप वाले क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर से भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो उनके पास भी पैसा जाता है। बीसीसीआई से भी अलग अलग तरीके के राइट्स लेते हैं, तो बीसीसीआई के पास भी हजारों करोड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बीसीसीआई इससे पैसा कमा रही है, स्टेट गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी सब इससे पैसा कमा रहे हैं। अगर सारे के सारे पैसा कमा रहे हैं तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा दे रहे हैं आप अपने मां बाप की मेहनत का या फिर अपनी खुद की मेहनत का, लेकिन अल्टीमेटली जेब आप ही की कटेगी। इसलिए 24 घंटे आपको टीवी पे समझाया जाता है कि ये मैं कर लूंगा, आप बस सारे काम छोड़ के बैठ के टीम बना लो। एडटेक कंपनीज जैसे बायजूस वगैरह सारी की सारी लॉस में है, लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो है ये यूनिकॉर्न बनती जा रही है। ये हजारों करोड़ कमा रही है आपको करोड़पति बनने के सपने दिखा के, और इक्का दुक्का अगर कोई जीत भी जाता है तो उसकी वजह से करोड़ों लोगों को लगने लगता है कि वो भी अब करोड़पति बन जाएंगे। मैथमेटिकली एक इंसान के इन सब ऐप्स पे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर मैं मेगा इवेंट की भी बात करूं तो 0.0000667% प्रोबेबिलिटी है आपके जीतने की, और इसमें भी कोई एक्स्ट्रा होशियार है क्योंकि टीम तो 49 रुपीज की बनती है, तो वो क्या करते हैं कि 3-4 टीमें खरीद लेते हैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा करने वालों का तो इससे ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। देखिए अगर आप अपने दोस्त या स्कूल, कॉलेज या अपने गांव को इकट्ठा करके 1 लाख टीम भी बना लेंगे तो भी आपके जीतने के चांसेस मैथमेटिकली बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को भी इकट्ठा कर लेंगे तब भी आप नहीं जीत पाओगे। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं वो भी आपको समझा देता हूं। इन फैंटेसी ऐप्स में 2 टीमों को मिला के आपको 11 लोगों की टीम बनानी होती है, यानी कि 22 में से 11 प्लेयर्स चुनने होते हैं। सारे कॉम्बिनेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्बिनेशन होते हैं 7,05,432। और बात यहां भी नहीं खत्म होती है, इनमें से भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने होते हैं। अब आपने 11 प्लेयर्स की टीम बनाई है तो सिर्फ उस टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के 110 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इस कैप्टन और वाइस कैप्टन के 110 कॉम्बिनेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7,05,432 से तो 7,75,97,520 कॉम्बिनेशन आएंगे। 7 करोड़ टीम बनानी पड़ेगी, और बात अभी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसमें अभी भी 1-2 फैक्टर कम है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को अगर रिप्लेस करें तो। देखिए अगर ये कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आई है तो बस मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, जो सबसे जरूरी है कि एक छोटे मोटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस आपके ज्यादा हैं इन ऐप्स पे करोड़पति बनने के कंपैरेटिवली। जिसकी ऐप है, जो ओनर है, ऐसा नहीं कि वो भी अगर चाहे तो जीत ही जाएगा। इनफैक्ट विराट और धोनी खुद आगे इसमें अगर टीम बनाने लगे तो उनकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो जीती जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी को भी नहीं पता कि जिस दिन एक्चुअल मैच होगा उस दिन कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलेगा। इसमें यह भी बात होती है कि बॉट्स बना के इसमें जीता जा सकता है, सॉफ्टवेयर में चेंज किए जा सकते हैं। तो देखिए अगर बॉट्स बना भी लेगा तो अल्टीमेटली प्राइज मनी जीतने के बाद एक रियल पर्सन के बैंक अकाउंट में ही तो पैसे आएंगे, टैक्स लगेगा, इतना हल्ला होगा जो जीतेगा, तो एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन से पकड़ा जाएगा। तो देखिए जो एप्स हैं फेयर तो रहती हैं, लेकिन इसके पीछे
पीछे जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो छुपा के रखी जाती है। उल्टा ये समझाया जाता है कि अगर आप ऐसे ही इसमें टीम बनाते रहे, पैसा लगाते रहे, तो एक ना एक दिन आप करोड़पति जरूर बन जाएंगे। और आप कभी कभार अगर सुन भी लेते होंगे अपने आसपास की किसी ने कुछ हजार रुपए जीत लिए या आपके किसी दोस्त यार ने कुछ हजार जीत लिए, तो उनसे जाके आप कभी पूछिएगा कि वो कब से खेल रहे हैं और कितना पैसा लगा चुके हैं। इसमें आप एक दो बाजियां भले जीत सकते हो, लेकिन असली गेम जो होता है वो ऊपर बैठे आका जो होते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा खिला के जीतते हैं। सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए लगा के लोग हजारों रुपए हार जा रहे हैं, क्योंकि छोटा अमाउंट है, एक बार में जेब से पैसा नहीं जाता है, इसलिए आदमी को पता नहीं चलता है। लोग अपने ऑफिस के काम के बीच में अपनी रोजी रोटी दाव पे लगा के टीम बनाने में लगे रहते हैं। दिन शुरू होते ही लोग टीम बनाने में लग जाते हैं और एक बार जब टीम बन जाती है तो बोरिंग से बोरिंग मैच हो, पूरा मैच आखिर तक देखते हैं। कुछ लोग तो अपने आप से ही झूठ बोलते हैं कि हमें एडिक्शन नहीं है, हम बस टाइम पास के लिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इस टाइम पास के चक्कर में 10 रुपए भी लग गए तो पूरा मैच बैठ के देखते हैं। आज की डेट में जो काम धंधे वाले लोग हैं उनके पास T20 देखने तक का टाइम नहीं होता है, वहां पे ये लोग 10 रुपए लगा के पूरा का पूरा टेस्ट मैच देख डालते हैं, क्योंकि पैसा लगा के जब ये लोग मैच देखते हैं और उसका सेलेक्ट किया हुआ प्लेयर रन मारता है तो उसका अलग ही एड्रिनल रश होता है। एक बोरिंग जिंदगी में एक्साइटमेंट आ जाती है और फिर यही चीज एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एडिक्शन ऐसा है कि आर्मी मैन जो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं वो तक इसकी चपेट में आ रखे हैं। आप एक छोटी सी गूगल सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक आर्मी पर्सन के 20-20 लाख रुपए तक जा चुके हैं। इसीलिए एडिक्शन जब एक हद से ज्यादा बढ़ता है तो ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। ये जो फैंटेसी एप्स हैं इनमें जीता हुआ जो आदमी होता है वो अपने आप को होशियार समझ के दोबारा पैसा लगाता है, और हारा हुआ जो आदमी है वो अपने पैसे को पूरा करने के लिए पैसा लगाता है, बार बार खेलता है। ये एक विशियस साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। लो प्राइस बैरियर की वजह से 10 रुपए 20 रुपए लगा के गेम में एंट्री मिल जाती है, इसलिए इसके यूजर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसमें कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने माँ बाप के आधार कार्ड यूज करके खेलने लगते हैं। कोई प्रोसीजर नहीं है इस चीज को कंफर्म करने का या इसको रोकने का, और इसमें रेफरल सिस्टम इसमें रख दिया गया है। बच्चों के जो ग्रुप होते हैं उसमें अगर एक बच्चे को भी इसकी लत लग गई तो वो ट्राई करेगा कि ये रेफरल दे के बाकी बच्चे जो हैं उनको भी इसकी लत लगा दे, और बाकी बची कसर जो होते हैं वो सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स निकाल देते हैं। देखिए, मान लो एक अनजान आदमी एक ऐप बना के ऐसे पैसे लगाने को बोले तो लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन वही आदमी सेलिब्रिटी जिनकी लोग पूजा करते हैं, टीम के कैप्टन, वाइस कैप्टन, इनके टीवी पे ऐड चलाना शुरू कर दे, इनके बैनर्स लगा दे, इनके एड्स करा के प्रमोट कराने लगे, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। लोग इनको भगवान मानते हैं, इनके करोड़ों फैन हैं। इनका प्रमोट करना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो एप्स हैं इनमें यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ने का 18 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं इन फैंटेसी एप्स के, मतलब कि कोई भी सिचुएशन हो ये 18 करोड़ लोग तो मैच देखेंगे, और 2027 में ये यूजर्स 50 करोड़ हो जाएंगे। इसीलिए BCCI, IPL, इनके टीम ओनर्स जितने भी बड़े जाइंट्स हैं इनको भी ये सूट करता है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये फैंटेसी एप्स बंद हो। ये फैंटेसी एप्स वालों की इतनी पकड़ है कि उल्टा धमकी खुद दे देते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने धमकी दी थी कि अगर 28% GST नहीं हटाया तो हम इंडिया के जो मैचेस हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। हमारी जरूरत नहीं है तो हमको भी जरूरत नहीं है, फिर हम भी बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप का, हम भी इंडिया के मैचेस का बॉयकॉट करेंगे। इस एक स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि BCCI और IPL के टीम ओनर से कितना फायदा ये लोग कराते हैं कि ये धमकी तक दे देते हैं और कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट भी आंख बंद करके बैठी है, क्योंकि ये पूरा फैंटेसी इकोसिस्टम की जो इकोनॉमी है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। GDP में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस पूरे फैंटेसी ऐप के इकोसिस्टम को ये लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बातें करते हैं। देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इनकी वजह से। अमेरिका की टाइगर ग्लोबल, यूके की स्टेट व्यू कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर रही है इन फैंटेसी एप्स में, और सारा का सारा पैसा जो है वो इंडिया में आ रहा है। अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाती भी है तो करंट इन्वेस्टर तो पीछे हटेगा ही, ऊपर से जो आने वाले इन्वेस्टर हैं जो अगले साल आएंगे वो भी रुक जाएंगे। तो इससे बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप तमाशा देखती रहती है। इन फैंटेसी एप्स का जो रेवेन्यू है, इनके जो ऑपरेशंस है, इनको अगर थोड़ा सा भी छेड़ा तो BCCI का जो रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, IPL का जो रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स का जो रेवेन्यू है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो रेवेन्यू है, सबको डीपली इंपैक्ट करेगा। यही रीजन है कि रेगुलेशन भले ही आ जाए, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया के अंदर फैंटेसी ऐप कभी बंद नहीं होगा, चाहे पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए। यही रीजन है जो पुराने लॉ हैं, एक्ट्स हैं, उनको एज इट इज पड़े रहने दिया गया है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। और चेंजेस तो बहुत दूर की बात है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, बिल लाना तो दूर, इसके बारे में बात तक नहीं होती है। सौरभ गांगुली जो BCCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने की जिम्मेदारी दी थी, वो सर्किल में सबको टीम बनाने को बोल रहे हैं, उल्टा ब्रांड एम्बेसडर बन गए। मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी जिसमें सर्किल और जैसे जो ऐप हैं इनको जो सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, जैसे सौरभ गांगुली, विराट कोहली, तमन्ना भाटिया, इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऐप इंडिया के 2 फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सौरभ गांगुली और विराट कोहली की वजह से पॉपुलर हो रही थी और लोगों का पैसा ले रही थी। जस्टिस N किरुबाकरन एंड जस्टिस B पुगालेंदी, इन्होंने कहा कि जो सेलिब्रिटीज हैं जो इन ऐप्स को, गेमिंग ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, इनको भी लपेटे में लेना चाहिए। जस्टिस किरुबाकरन ने कहा कि वो यानी कि सौरभ गांगुली ये एक स्टार है, वो एड्स में दिखाई देते हैं और लोग विक्टिम बन रहे हैं। साधारण आम आदमी के लिए जब कोई क्रिकेट स्टार या फिल्म स्टार इस तरीके से ऐप्स को प्रमोट करते हुए दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है, वो उनको फॉलो करता है। देखिए, जो फैंटेसी ऐप्स हैं इसमें पैसा जाना और इसका एडिक्शन लगना, ये तो एक प्रॉब्लम है ही है, ये एक तरह की बीमारी भी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं आपको। देखिए, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है वो DSM-5 पब्लिश करती है। DSM की फुल फॉर्म हुई डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ऐसे ही WHO जो है वो भी पब्लिश करती है ICD-11। ICD मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ये दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको लेके पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट और क्राइटेरिया पब्लिश करती हैं कि क्या बीमारी है, उसके लिए क्या होना चाहिए, और इसको पूरी दुनिया भर
के जो डॉक्टर हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इसको पढ़ के अपने ट्रीटमेंट वगैरह करने के तरीकों को अपडेट करते हैं। पूरी दुनिया के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो इस बार डीएसएम के 5th एडिशन में और आईसीडी के 11th एडिशन में ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग के जो एडिक्शन चल रहे हैं इसको सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर वाली बीमारी जो होती है उससे कंपेयर किया, यानी कि अल्कोहल और ड्रग्स से कंपेयर किया गया है और अलग से कैटेगरी बना के डाला गया है। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग और डिसऑर्डर्ड गैम्बलिंग जो है इसके लिए ट्रीटमेंट भी है और इसके लिए मेडिसिन भी बनाई गई है। ट्रांसलेशनल साइकेट्री की रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग ज्यादा जुआ खेलते हैं उनके दिमाग का वो हिस्सा जो इंपल्सेस कंट्रोल करता है वो वीक हो जाता है, मतलब कि उसका अपने ऊपर से कंट्रोल कम होता है। एक जुआ खेलने वाले आदमी को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान होता है। ये जो रेड में आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये वीक हो जाता है। जुआ खेलते टाइम दिमाग के अंदर इस तरीके से चीजें चल रही होती है। जिन लोगों को जुए की लत लगती है उनके दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो भी चेंज हो जाती है और इसका असर आपके बाकी कामों पे भी पड़ता है। You've changed your brain. Addiction is a brain that has changed to become entrained to the desires of the gambling. ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, कोड इसको चाहे गेम ऑफ चांस बोले या फिर गेम ऑफ स्किल बोले, इससे जो बीमारी हो रही है वो रियल है। लोगों की जान जा रही है और लोग अपने घर बार जो है उनको लुटवा रहे हैं। सिर्फ तमिलनाडु अकेले स्टेट में लास्ट 3 साल में 40 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु के एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार, इन्होंने क्विंट को एक इंटरव्यू देते टाइम बताया कि उनके क्लिनिक में वो हर रोज ऐसे एक पेशेंट से मिलती हैं जो ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म की एडिक्शन से सफर कर रहा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 10 मार्च 2017 को एक वरुण गुम्बर नाम के आदमी ने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए ट्रांसफर करके फैंटेसी ऐप पे टीम बनाई। सिर्फ 2 दिन में इनके सारे पैसे चले गए। इन्होंने उठा के पंजाब और हरियाणा कोर्ट में केस कर दिया कि जो फैंटेसी ऐप चल रही है इंडिया के अंदर ये जुआ है, ये कोई गेम ऑफ स्किल नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। कई दिनों तक केस चलता है। देखिए इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कोर्ट में केस जाता है तो सबसे पहली चीज चेक की जाती है कि गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस है। और यहां भी मल्टीपल डिस्कशन के बाद कोर्ट कहती है कि जो फैंटेसी ऐप्स हैं इसमें आप अपनी स्किल के बेसिस पे प्लेयर सेलेक्ट करते हो। आपने इससे पहले भी परफॉर्मेंस देखी होती है प्लेयर की, आप प्लेयर को कंपेयर कर सकते हो दूसरे प्लेयर से, पिच कंडीशन किस प्लेयर को सूट करेगी किसको नहीं करेगी, आप अपना दिमाग लगा के एक टीम बनाते हो। तो ये जो फैंटेसी ऐप है ये गेम ऑफ स्किल है और वरुण गुम्बर ये केस हार जाते हैं और ईयर 2017 से इन फैंटेसी ऐप्स को एक लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है कि ये एक लीगल गेम है। देखिए कोर्ट जो होता है वो जो लॉ है उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है, इमोशन के बेसिस पे नहीं लगता है, उसको पर्सनली क्या लग रहा है उसके बेसिस पे नहीं लगता। और लॉ तो जब बना था तभी ऑनलाइन गेम्स थे ही नहीं, लॉ वही पुराना चला आ रहा है, तो कोर्ट भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। अच्छा आप किसी से भी जाके पूछो कि केबीसी गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस, सब यही कहेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल है, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इसी केबीसी में ऐसा होने लगे कि लोगों से करोड़ों रुपए केबीसी इकट्ठा कर ले, फिर उस पैसे में से केबीसी अपना कट रखे और फिर एक क्वेश्चन के लिए एक नहीं बल्कि 1 करोड़ लोग बजट दबाएं और प्रेस करें कि आंसर कौन सा सही और किसने पहले दिया है, उसके बेसिस पे विनर सेलेक्ट किया जाएगा। तो क्या केबीसी गेम ऑफ स्किल बचेगा? अच्छा अगर एक बार के लिए आप अगर मान लो कि जो फैंटेसी ऐप्स हैं ये गेम ऑफ स्किल हैं, तो आम आदमी के कंपैरेटिवली जो क्रिकेटर है जो ये गेम जानता है अच्छी तरीके से, जिसने खेला हुआ है, वो रिटायर होने के बाद कमेंट्री वगैरह करके क्यों पैसे कमा रहा है? वो तो जैसे ही आईपीएल आए उसमें टीम बनाए अपना स्किल के बेसिस पे 300-400 करोड़ कमाए और जीत के बैठ जाए। असल बात यह है कि आप कपिल देव, सुनील गावस्कर को भी बोल दोगे ना कि इन फैंटेसी ऐप्स में जाके टीम बनाने को, उनकी भी श्योरिटी नहीं है कि वो जीत पाएंगे, वो भी हार जाएंगे क्योंकि चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो फिर ये गेम ऑफ स्किल हुआ कैसे? अगर ये स्किल का गेम होता तो हर साल किसी क्रिकेटर के जीतने की न्यूज आती, वो करोड़पति बन जाता। रणजी में इतने खेलने वाले, उनको पिच की इतनी कंडीशंस पता है, वो करोड़पति बनते। लेकिन उनकी बजाय हर बार एक रैंडम आदमी का नाम आता है कि ये जीत गया, जिसको क्रिकेटर के कंपैरेटिवली बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और ये चीज इसलिए होती है क्योंकि इस पूरे फैंटेसी ऐप में स्किल जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है ही नहीं। अभी आपने सुना होगा कि सीतामढ़ी जो कि मजदूर थे बिहार में, वो क्रिकेट तक नहीं देखते थे, उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पे पैसे लगा दिए और टीम बना दी, वो जीत गए, वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जीत गए। अब इनको तो क्रिकेटर से ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये जीत गए। लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो होती है इनका सारा फोकस जो होता है वो ये प्रूव करने में होता है कि ये हमारा जो ऐप है ये गेम ऑफ स्किल है। इसलिए आपने इनके एडवर्टाइजमेंट में भी लाइन सुनी होगी कि खेलो दिमाग से, ताकि जब कोर्ट में जाए तो गेम ऑफ स्किल ही बना रहे। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा है, बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं और ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उन स्टेट्स को अक्टूबर 2022 में, और उन स्टेट्स में असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड और सिक्किम आते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे अक्टूबर 2022 में इन स्टेट्स में फैंटेसी ऐप को बैन कर दिया। और कुछ स्टेट्स को तो जियो लेयरिंग करनी पड़ गई, मतलब कि आप उनकी बाउंड्री में जाएंगे, उस स्टेट की बाउंड्री में अगर जाएंगे तो वो ऐप काम करना बंद कर देंगे। लेकिन लोगों को इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, टीम बनाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बच्चों ने प्रॉपर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। अभी 2021 में केशव रमेश नाम के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपने घर के आसपास कुछ बच्चों को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए देखा और जब उन्होंने चेक किया तो बच्चे पैसा लगा के लूडो खेल रहे थे उसमें। और ये सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने तुरंत गिरगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। उसके बाद फिर वो कोर्ट में भी गए, वहां पे भी इन्होंने केस लड़ा। लेकिन वही दिक्कत, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, डिस्कशन स्टार्ट होता है इसमें फिर वही सारी चीजें कि लूडो में बिना समझे गोटी आगे नहीं चली जा सकती, कौन सी गोटी कब चलनी है ये भी एक स्किल है। तो लूडो भी गेम ऑफ स्किल कंसीडर हो गया और लूडो भी लीगल हो गया। चलिए अभी जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हैं लीगल तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करती, ये सेल्फ रेगुलेट होते हैं। देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो कई डिपार्टमेंट को खुद रेगुलेट नहीं करती, वो सेल्फ रेगुलेशन में डाल देती है, वो सेल्फ रेगुलेट होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर टीवी जो है उसके केस में ब्रॉडकास्टर ने बार्क नाम से मिलकर एसोसिएशन बनाया, वो खुद रेगुलेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे न्यूज मीडिया वालों ने मिलकर एनबीए बनाई है, ये सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को। तो ऐसे इन फैंटेसी ऐप्स के केसेस में भी गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं करती है, फैंटेसी ऐप वालों ने खुद से ही FIFS बना ली है। ये खुद से अपने आप को देखते हैं कि ये सही से रेगुलेशन कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि दूध की रखवाली ये खुद ही कर रहे हैं। अब देखिए जो फैंटेसी ऐप्स है ये तो फिर भी लाइमलाइट में है, गवर्नमेंट की निगरानी में है,
रेगुलेशन करती हैं ये लोग। लेकिन कुछ ऐसी एप्स भी आ गई हैं मार्केट के अंदर जो फैंटेसी ऐप की आड़ में प्रॉपर इलीगल एक्टिविटी करती हैं, उन्हें कोई देखने वाला ही नहीं है। और ऐसी एप्स ने ना जाने कितने बच्चे और परिवारों को दिक्कत में डाल दिया। आए दिन आप सुनते होंगे गवर्नमेंट ने 100, 200, 300 ना जाने ऐसी कितनी एप्स को बैन कर दिया जो लोगों का पैसा ले रही थी, डेटा उड़ा दे रही थी। अभी एक महादेव ऐप भी आई थी, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सौरभ चंद्रकर नाम का एक आदमी था जो कि महादेव नाम की एक जूस की दुकान चलाता था, और थोड़ी दूर पे एक टायर की दुकान थी जहां पे उसका दोस्त रवि उप्पल ये उस टायर की दुकान को चलाता था। ये दोनों अपने काम के साथ साथ जुआ भी खेलते थे, पैसा लगाते थे, और इस जुए की लत की वजह से इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। तो इनके पीछे जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे, उधार लिए थे, वो लोग पीछे पड़ गए थे। तो ये लोग इंडिया छोड़ के दुबई चले गए थे। वहां पे ये लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे और वहीं पे इनको एक पाकिस्तानी मिलता है, और पाकिस्तानी के थ्रू एक शेख के पास पहुंचते हैं, और शेख को पकड़ के ये एक जुए की जो ऐप है जिसका नाम महादेव है उसका आइडिया देते हैं। शेख ने पैसे लगा दिया और इन्होंने महादेव बुक नाम से एक ऐप बनाई। ये ऐप तो इन्होंने दुबई में बनाई थी, लेकिन इसका ऑपरेशन इन्होंने इंडिया में रखा। इस ऐप से इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी देकर इस ऐप को चलवाते थे इंडिया के लोगों से। लोग इनकी ऐप में क्रिकेट, कार्ड्स, पोकर, इन सब चीजों पे पैसा लगाते थे, प्रॉपर जुआ खेलते थे। कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से ऐप ग्रो करने लगी। ये लोग एक दिन में 200 करोड़ से ज्यादा कमाने लगे थे। लेकिन जो लोग थे उनका पैसा बहुत ज्यादा डूब रहा था, लोगों की जिंदगी बर्बाद होनी थी। तो जब लोग ऐसे डूबते हैं तो वो जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, और ऐसा ही हुआ। और जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ईडी ने इनकी ट्रैकिंग की, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सौरभ था, जो ऐप का ओनर था, ये उसी टाइम पे शादी भी कर रहा था। शादी इसने 200 करोड़ से भी ऊपर की शादी की, और शादी में भी इन्होंने प्राइवेट जेट वगैरह मंगाए, इंडिया से हीरो हीरोइन बुलवाए गए और सबको कैश में पैसा दिया गया। इससे ईडी की जो कार्रवाई थी वो और तेज हो गई। ईडी ने बहुत सारे छापे भी मारे, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई। ईडी का कहना है कि इसमें छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है उसके भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और ये भी एलिगेशन लगाए गए कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने महादेव ऐप से 500 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट लिया, और ये काम इनके सलाहकार विनोद वर्मा के थ्रू इन्होंने किया। तो ये एलिगेशन लगाए गए थे, और इस पे भूपेश बघेल जो थे उन्होंने ऑब्वियसली इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स की जा रही है। इनफैक्ट वो पहले खुद ऐसे बंदे थे जिन्होंने महादेव ऐप को बैन करने की बात की थी, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्होंने खुद इस चीज को बंद करवाया। अभी भी इस पे कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके की ऐप से तो बिल्कुल दूर रहिए। और अभी मई 2022 में गवर्नमेंट हरकत में आई है, एक कमेटी बनाई गई है जो इस पे स्टडी कर रही है, और रेगुलेशन आने वाले टाइम में बनेगी, लेकिन सिर्फ रेगुलेशन बनेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि फैंटेसी ऐप बंद हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल तो ये जितनी भी ऐप्स हैं ये जुए की एक प्रॉक्सी जो होती है उसकी तरह एक्ट कर रही हैं। लास्ट